प्यारे साथियों, मैं गुरु नितेश और आप देख रहे हैं आज के अखबार से। आज के अखबार से मैं पटना एडिशन हिंदुस्तान का हम लोगों ने कुछ कतरानों को लिया है, जिसमें पहली खबर है कि 4 परीक्षाएं होंगी, किसी 3 में पास नहीं करने वाले का सेवा समाप्त करने की अनुशंसा, है ना। जो नियोजित टीचर हैं उनके बारे में है कि 4 सक्षमता परीक्षाएं होंगी। इन 4 परीक्षाओं में से 3 परीक्षाओं को पास करना अनिवार्य होगा। खबरों में आगे लिखता है कि पहली सक्षमता परीक्षा 26 को और 3 ही अवसर मिलेंगे। परीक्षा से संबंधित समिति की हुई बैठक के पाठक और आनंद किशोर भी रहे शामिल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दी गई परीक्षाएं आयोजित करने की जिम्मेदारी। 3,50,000 नियोजित शिक्षक हैं राज्य भर में। सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। इसी में आगे दिया हुआ है, नियोजित शिक्षकों की पहली सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी को आयोजित की जाएगी। इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के लिए 3 अवसर मिलेंगे। कुल 4 चरणों में परीक्षाएं होंगी। किसी 3 में पास नहीं करने वाले नियोजित शिक्षक की सेवा करने की अनुशंसा समिति ने की है। शनिवार को शिक्षा विभाग में सक्षमता परीक्षा से संबंधित गठित विभागीय समिति की बैठक में अनुशंसा की गई है। हालांकि समिति ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर अनुशंसा पर सरकार का निर्णय भी प्राप्त किया जाना उचित होगा। परीक्षा लेने की जिम्मेदारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सौंपी गई है। बैठक में समिति के अध्यक्ष व शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के अलावा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक आर सज्जन और प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव बतौर सदस्य शामिल हुए। श्री श्रीवास्तव इस समिति के सदस्य सचिव भी हैं। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होंगे या तीसरे प्रयास अवसर में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, उनको लेकर सक्षमता परीक्षा से संबंधित गठित विभागीय समिति की बैठक हुई। ऐसे में शिक्षकों को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान समिति ने महसूस किया कि प्रत्येक शिक्षक को 3 अवसर देने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 4 चरणों में परीक्षा लेनी पड़ सकती है, क्योंकि कुछ स्थानीय निकाय शिक्षक किसी व्यक्तिगत कारणों से किसी परीक्षा में शामिल नहीं हो सके, जैसे बीमारी, दुर्घटना आदि। किसी कारणवश उनका कोई प्रयास छूट सकता है। ऐसे में उनके लिए अतिरिक्त प्रयास की व्यवस्था आवश्यक। समिति का गठन की वजह बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की कंडिका 4 से संबंधित प्रावधान है। इसके अनुसार वैसे स्थानीय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा शामिल नहीं होते हैं या तीसरे प्रयास में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल रहेंगे, उन पर निर्णय लेने को विभाग की समिति सरकार से अनुशंसा करेगी। इसी क्रम में समिति ने अनुशंसा की है। सरकार का निर्णय अंतिम होगा। समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार को आगे फैसला करना है। खासकर नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की अनुशंसा पर सरकार का निर्णय ही अंतिम होगा। समिति ने अपनी बात रख दी है। अब सरकार के स्तर से इस पर मंथन होगा। अगली खबर इसी में दिया गया है कि शीघ्र पूरी होगी 4 चरणों की परीक्षाएं। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 फरवरी को पहली सक्षमता परीक्षा लेने के बाद इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसके बाद 3 चरणों में लगातार और परीक्षाएं ली जाएगी। 4 चरण अति शीघ्र पूरे किए जाएंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शिक्षक इन 4 चरणों में होने वाली परीक्षाओं में से 3 चरणों की परीक्षाओं में नहीं बैठते हैं या 3 से कम चरणों में बैठते हैं या 3 चरण की परीक्षा में बैठने के बाद भी उत्तीर्ण नहीं होते हैं, तो उन स्थानीय निकाय शिक्षकों का सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। पर है कि आरआरबी कई परीक्षाओं का कैलेंडर किया गया जारी।
CBT1 टेस्ट जून और अगस्त के बीच संभव, 3 चरणों में सफलता के बाद ही दस्तावेज सत्यापन। नए साल 2024 में रेलवे में आने वाली भर्तियों की सूचना आ गई है। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने भर्ती कैलेंडर 2024 जारी कर दिया है। वेबसाइट rrbcdg.gov.in और RRB AJM अजमेर AJMER.gov.in के अलावा पटना, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद समेत सभी RRB वेबसाइट पर RRB की वार्षिक कैलेंडर जारी हो गया है। ALP से टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, नॉन टेक्नीशियन, पॉपुलर कैटेगरी RRB, NTPC लेवल 1 मिलिट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी और पारा मेडिकल भर्तियों की प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। ALP के भर्ती के लिए आवेदन शुरू है। इसके लिए 5696 रिक्तियां है। परीक्षा CBT1 1 जून और अगस्त 2024 के बीच संभव है। वहीं CBT2 सितंबर में हो सकता है। इसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट नंबर में है। 3 चरणों में सफलता के बाद दस्तावेज सत्यापन होगा। टेक्निकल के लिए 9000 रिक्तियां हैं। जुलाई सितंबर में गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी NTPC ग्रेजुएट लेवल 4, 5, 6 और गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी NTPC ग्रेजुएट लेवल 2 और 3 के लिए भर्ती की जाए। में 318 प्रखंड उद्यान पदाधिकारी नियुक्त होंगे। चयन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कृषि विभाग ने BPSC को भेजी रिक्तियां। BPSC से परीक्षा व साक्षात्कार के बाद उद्यान पदाधिकारियों का चयन होगा। किसानों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा। प्रखंड उद्यान पदाधिकारी से के रहने पर गांव तक बागवानी से जुड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर होगा। उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। किसानों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा। आधुनिक फसलों से होने वाली बीमारियों से बचाव की जानकारी मिल सकेगी। कहता है हिंदुस्तान जॉब्स, राज्य में सभी प्रखंडों में उद्यान पदाधिकारी होंगे। प्रखंड उद्यान पदाधिकारी रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई तेज हो गई है। 318 प्रखंडों में नियुक्ति जल्द ही उद्यान पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। प्रखंड उद्यान पदाधिकारी का चयन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कृषि विभाग ने रिक्तियां सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से BPSC को भेज दिया है। अभी 40 प्रखंडों में नियमित उद्यान पदाधिकारी है। 48 प्रखंडों में संविदा पर उद्यान पदाधिकारी है। 318 उद्यान पदाधिकारियों की नियुक्ति होने के बाद सभी प्रखंडों में उद्यान पदाधिकारी के पद भरे जाएंगे। प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, वरीय उद्यान पदाधिकारी पद पर प्रोन्नति मिल सकेगी। उद्यान पदाधिकारी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को BSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के साथ होना अनिवार्य है। फिर BSc एग्रीकल्चर इलेक्टिव उत्तीर्ण होना चाहिए। BPSC ने लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद अंतिम रूप से उद्यान पदाधिकारियों का चयन होगा। राज्य में कृषि से अलग बिहार उद्यान अधीनस्थ सेवा स्थापना की गई है। इसके उद्यान निर्देशालय के तहत राज्य के सभी प्रखंडों के प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के पद भरे जाएंगे। तो ये आज के अखबार से कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी। फिर हम लोग कल मिलेंगे। धन्यवाद।